भारतीय किसान यूनियन जिस टाइम बनी तो बाबा गुलाम मोहम्मद ने जो नारा दिया था, वो नारा जिससे भाईचारा पैदा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, वो नारा हमेशा जब तक दुनिया रहेगी वो नारा हमेशा बाबा गुलाम मोहम्मद के नाम से याद किया जाता रहेगा। कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, आप ही सो गए ताजता कहते कहते। मैं बाबा साहब को भारत का उमर मुख्तार की तरह देखता हूँ। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम बेखौफ और निडर एक शख्सियत थी और हर छोटे बड़े की खिदमत के लिए और हर मज़लूम का साथ देने के लिए रात दिन हमेशा तैयार रहते थे। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुजफ्फरनगर का एक चर्चित नाम बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब सोमवार को इंतकाल कर गए और जब उनके इंतकाल की खबर लोगों के सामने आई, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मुजफ्फरनगर की आवाम हो, चाहे देश की आवाम हो, हर कोई हैरान था कि सिसोली के प्रोग्राम में बाबा गुलाम मोहम्मद जोला शिरकत करते हैं रविवार को और सोमवार को आती है तो उनकी खबर। किस तरीके से बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने काम किए हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज 21 तारीख है और 21 तारीख के प्रोग्राम में दिल्ली में बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब को शिरकत करना था, पर अफसोस वो अब हमारे बीच नहीं हैं। तो भी उनकी जो यादें हैं उस यादों को यहाँ साझा किया गया है। इस पर बात करने के लिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब के बेटे भी मौजूद हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का जाना कितना दुखदाई है और कैसे बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब को याद किया जा सकता है? बाबा गुलाम मोहम्मद जोला वो एक लाइन में मैं इस तरह से याद करता हूँ कि बाबा ने कहा था कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉरपोरेट फार्मिंग की जगह कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। यही मकूला उनका फेमस है, इसी पे जो है याद करेंगे और हम तमाम ज़िंदगी उनके इसी मकूले पे चलेंगे। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला को किस तरह से याद करते हैं? उनका जाना कौम के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बाबा हाजी गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम बेखौफ और निडर एक शख्सियत थी और हर छोटे बड़े की खिदमत के लिए और हर मज़लूम का साथ देने के लिए रात दिन हमेशा तैयार रहते थे। उनको हमेशा उनकी कारकर्दगी और नेकनामी के साथ याद किया जाता रहेगा। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब के साथ आपने किसान यूनियन के तहत भी कई कदम उठाए। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हमेशा उनकी जहन में आपकी ताज़ा रहेंगी और किस तरीके से उन्हें याद किया जा सकता है? देखिए, बाबा की कमी तो कभी भी नहीं पूरी हो पाएगी। बस आज तो मैं सिर्फ एक ही शेर कहना चाहूँगा बाबा के लिए कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, आप ही सो गए ताजता कहते कहते। दर्द जिन लोगों ने वक्त बिताया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन शख्स पहुँचे और किस तरीके से परिवार अभी उन्हें याद कर रहा है और कितनी बड़ी कमी खल रही है? जिले के सभी राजनीतिक लोग भी पहुँचे और संगठन के जो उनके मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी और दूसरे ज़िलों से बहुत लोग आ रहे, अदर स्टेटों से बहुत लोग आ रहे जो उनके चाहने वाले थे। और अभी 30 तारीख में उनकी एक मतलब जो रज़ा अक़ीदत के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें काफ़ी लोग की उम्मीद है आने की और सभी लोग वहाँ संगठन के जितने भी किसान संगठन है वे सभी लोग वहाँ से आएंगे। 30 तारीख का प्रोग्राम बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब के लिए रखा गया है। कितनी बड़ी क्षति है ख़ास तौर पर बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का जाना, और जो हमारी न्यू जनरेशन आएगी वो कैसे उन्हें याद कर सकती है? बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का जाना कौम के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आने वाले समय में तो पता नहीं क्षति पूरी हो पाएगी, लेकिन अब तक की जो क्षति हुई वो आने वाली नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होगी। भारतीय किसान यूनियन जिस टाइम बनी
तो बाबा गुलाम मोहम्मद ने जो नारा दिया था, वो नारा जिससे भाईचारा पैदा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, वो नारा हमेशा जब तक दुनिया रहेगी वो नारा हमेशा बाबा गुलाम मोहम्मद के नाम से याद किया जाता रहेगा। बहुत बड़ी क्षति हमें दुख है और वो कौम को दुख है, पूरे इलाके को जो दुख है वो दुख बहुत मुश्किल से भर पाएगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब की भरपाई जो है वो नहीं हो पाएगी। किस तरह से याद करते हैं बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब, जो रविवार तक एक शख्सियत थी, सोमवार को अचानक उनकी खबर आती है, कितनी बड़ी क्षति है और कौम के लिए कितना बड़ा नुकसान है बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का? बाबा गुलाम मोहम्मद जोला की नाम को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। उनके छवि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल बन के रही और हम उनके बच्चों के बराबर उनके साथ रहे 10 साल तक। कभी उन्होंने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी बाहर के रहने वाले हैं या हम कहाँ से आए हैं। उन्होंने हमेशा हमें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया, जिस प्यार को हर नौजवान बड़ा छोटा याद करता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब को भुलाया नहीं जा सकता। युवा किस तरीके से उन्हें याद रखे, और आप भी एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं एक आइडल के तौर पर? देखिए, बाबा जी ने जिस तरह अपने खून और पसीने से किसान यूनियन को सींचा था, हम उनकी याद में एक ही बात कहना चाहेंगे, हर एक युवा बाबा मोहम्मद गुलाम बनकर इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। हमेशा बाबा का नाम है और था और रहेगा। हमेशा बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का नाम था और रहेगा। किस तरह से उन्हें याद करते हैं और कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि आने वाली जनरेशन नहीं समझ पाएगी कि बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब कौन थे, तो कैसे समझाएंगे आने वाली जनरेशन को कि बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का किरदार कौम के लिए कितना बड़ा था? ये भाई हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर हक़ है बाबा साहब का। उनकी जो कुर्बानियाँ रही हैं, जितनी मुसलमानों के लिए थी इतनी ही हिंदुओं के लिए थी, और तमाम बिरादरी तमाम मज़ाहिब के लिए इतनी ही कुर्बानियाँ थीं। और जो प्यार उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को या सभी को, दीगर कौमों को दिया है, उसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल काम है। और अब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है उनकी कुर्बानियों का कि हम उनकी कुर्बानियों को आगे बढ़ाएं। और जब तक, मैं तो ये समझता हूँ, क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रहे और रहेगा इंशाअल्लाह। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का नाम जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा। किस तरह से एक युवा के तौर पर बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब को याद कर रहे हैं? मैं बाबा साहब को भारत का उमर मुख्तार की तरह देखता हूँ। मैं एक यूथ हूँ तो उनको भारत में, इंडिया में एक उमर मुख्तार की शख्सियत के तौर पे थे, जो किसी भी मंच से, किसी भी जगह से कभी भी सच बोलने से नहीं हिचकिचाते थे। मैं चाहता हूं कि मैं उनके कदमों पे चलूं और कभी भी मैं किसी से न डरूं। जैसे बाबा साहब किसी से नहीं डरते थे, ऐसे मैं भी उन्हीं के कदमों पे चलना चाहता हूं और किसी शख्स से डरना नहीं चाहता। और कोई भी सच हो वो मैं मंच से कहना चाहता हूं, बाबा की तरह ही मंच से कहना चाहता हूं। युवा बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब के कदमों पर चलना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से याद करते हैं बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब की? कई बार आपसे मुलाकात भी होगी। कोई ऐसी याद, जो उनकी ऐसी बात जो आपके जहन में ताज़ा है? बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का हमने काफ़ी अखबारों में, और वैसे तो मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उनका नाम हमेशा हम सुनते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी पहचान थी। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत बड़ा योगदान किया है और आइंदा भी इसी तरीक़े से उनकी जो जनरेशन है वो भी इसी तरीके से आगे काम करते रहेंगे। जनरेशन भी इसी तरीके से काम करती रहेगी। किस तरह से याद करते हैं बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का जाना? एक बड़ा किरदार था कौम के लिए भी, और ऐसा नाम था जिन्हें हिंदू भी जितना प्यार करते थे उतना ही मुस्लिम भी प्यार करते थे। एक नारा दिया था, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। अब वो नारा शायद ना सुनाई दे, लोग उसे मंचों से उठाएं। आप किस तरह से याद करते हैं? हम इस तरीके से याद करते हैं, उन्होंने अपना जीवन जो है किसान यूनियन को जो है उन्होंने जोड़ा है, समझे। और किसान यूनियन जो है उनके बिना अधूरी थी, समझे। अपना जीवन लगा दिया उन्होंने, बाबा साहब ने। हम उनको याद करते रहेंगे, करते हैं। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब का जाना एक बड़ी क्षति है, जिसके लिए युवा के बोल भी आपने सुने, बड़े बुज़ुर्गों के बोल भी सुने कि शायद अब हिंदुस्तान के इतिहास में
बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब जैसी शख्सियत का आना बहुत मुश्किल है।